तो ये आपके पास क्या था, एनोड। ध्यान दे भाई, क्या ये एनोड। अब इस एनोड की तरफ दो जने गति करके आ रहे हैं, एक आ रहा है सपोज Cl माइनस और एक आ रहा है सपोज OH माइनस। सही है, तो बताओ पहले कौन आएगा? क्लियर है ना बात? ठीक है। अब ये कैसे आएगा, देखो एक चीज बताऊं आपको मैं, जो नहीं आए थे उनको बता दूं मैं। SO4-2 है, Cl अकेला है तो अकेला भाग के आए, और एक सल्फर के साथ चार ऑक्सीजन है, यानी 5 जने एक साथ भाग के आए। सल्फर की गोदी में 4 जने, 5 जने हुए, 5 जने भाग के आए। भाग के आएंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? कम होगी। यानी कुल मिलाकर के है SO4-2 इस एनोड तक पहुंचेगा बहुत लेट। जल्दी कौन पहुंच जाएगा? अकेला भाग रहा है तो जल्दी कौन पहुंचेगा बताओ? अगर मान लू मैं दो दूसरे ले लूं, NO3- ले लूं एक, तो SO4-2 ले लूं, तो यहां तो कितने जने हो गए? 5 हो गए। यहां अब भागने को कहा जाए तो ये जल्दी पहुंचेगा, तो पहले कौन विसर्जित होगा? NO3-1। सही है ना भाई? मैं भी विद्युत अपघटन समझाऊंगा तो उसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन पहुंचेगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इस पर चार्ज प्लस है, एक मेरे पास OH माइनस है और एक मेरे पास NO3-1 है। भागने को कहा जाए कौन जल्दी पहुंचेगा उसकी बात करें। एक रेक 2 जने हैं, सही है कि नहीं? यानी मैं अकेला हूं, एक गोदी में एक जना और 2 जने हुए, हम यहां भाग के जा रहे हैं। और इसकी कंडीशन कैसा है कि इस N की गोदी में 3 जने हैं, लेट पहुंचेगी, यहां सीधी सी बात है। सही है कि नहीं भाई? तो इसका विसर्जन बाद में होगा, इसका पहले होगा, तो पहले कौन पहुंचेगा? बता दोगे कि नहीं पहले कौन पहुंचेगा? ऋणायन में। ये ऋणायन की बात हो गई कि ऋणायन में से पहले कौन पहुंचेगा। अब लिखो धनायन, धनायन लिखो। ऋणायन हो गया था ना, अब लिखे धनायन। धनायन थोड़ी लिखवाया, लिखो। वह धनायन पहले विसर्जित होगा, वह धनायन पहले विसर्जित होगा जो ECS में नीचे होगा, जो ECS में नीचे होगा। ECS आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो पहले पहुंचेगा। सही है? ठीक है भाई। अब मैं एक साथ बात करता हूं, Cl- OH-, धनायन ले लेता हूं मैं, Na+H+, ये आपके पास ECS है। क्या ये ECS है? अब इस ECS में आप ये देखो कि इस ECS में नीचे कौन है? सोडियम और हाइड्रोजन में, बोलो। हाइड्रोजन है, नहीं पता? इधर देखो आप, इसमें बता देता हूं मैं। ECS क्या है? लिख भाई सर का नाम, है ना? या ऐसे भी कह सकते हो कि लिख कुणाल, कुणाल भाई सर का नाम मनोज जी। अलमस्त मनमोजी जन्म कराओ, नीचे। अब चलो नीचे लिख दूं, जन्म कराओ फेर कढ़ाओ कोनी सुनय प्रभु। उसके बाद हक्कू आई हज से आज, ब्रदर पिटा दिया कल और फरार हो गया। सही है कि नहीं भाई? अब देखो ये तो रहा हाइड्रोजन, ये रहा कॉपर, दोनों भाग के आ रहे हैं, तो बताओ पहले कौन विसर्जित होगा? जो नीचे होगा। ECS को आपको पूरी याद करना है भाई, इसको वो ECS पूरी याद करनी, ऊपर से नीचे पूरा चैप्टर ही जब याद होगा जब ये याद होगी, ये कंपलसरी है, ध्यान रखना। ठीक है? ये ECS रही। हाइड्रोजन और कॉपर गति करके आ रहे हैं, तो बताओ पहले कौन विसर्जित होगा? कॉपर।
एच जी ए जी गति करके आ रहा है, कौन विसर्जित होगा? जो ईसीएस में नीचे होगा, ठीक है। पीटी एयू गति करके आ रहे हैं, कौन विसर्जित होगा? आ रही बात समझ में? एमएन और जिंक दोनों भाग क्या आ रहे हैं, कौन विसर्जित होगा? समझ में आ गई बात? स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल भाई, और चीज समझ में आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, गलित NaCl। करो पहला एग्जाम्पल स्टार्ट। गलित NaCl, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये लो भाई, गलित NaCl, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। पानी थोड़ी है यहां पानी नहीं है, तो बताओ NaCl कैसे टूटेगा? रे तोड़ दो जल्दी, Na++ Cl- में। तोड़ दिया। एक होता है एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, और एक होता है कैथोड, कैथोड पे चार्ज होता है। एनोड पे कैसा है? कौन गति करके आएगा? क्योंकि इस पर प्लस है और इस पर Cl- आएगा, इस पर माइनस है, इस पर ये गति करके आएगा। आगे की कहानी सुनो। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। कितने की कमी है? एक की कमी है, तो एक दे दो इसको। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक त्याग देगा, ये त्याग देगा। सही है कि नहीं भाई? त्याग देगा। अब Cl ने त्याग दिया, क्या बन गया बताओ? Cl। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बन गया बताओ? Na। सही है। दूसरी बात, Cl2, O2, N2, H2, अगर कोई गैस हो तो हाइड्रोजन है तो H नहीं लिखा जाएगा, H2 लिखा जाएगा। क्लोरीन है तो Cl नहीं लिखा जाएगा, Cl2 लिखा जाएगा। और सोडियम है तो Na2 नहीं लिखा जाएगा, Na लिखा जाएगा। मेटल सिंपल ऐसे ही होते हैं, Na, Fe, Au, Ag, कॉपर। सही है कि नहीं? तो सोडियम को क्या लिखेंगे? सिंपल Na, और Cl को Cl2 लिखा जाएगा। क्या लिखूं? Cl2 लिखा जाएगा। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है, इधर Cl कितना है? एक, इधर Cl बैलेंस नहीं आया। बैलेंस करने का तरीका है आधा कर दो, या फिर इधर भी 2 लगा देता, या तो इधर भी 2 लगा देता, या उसको हाफ कर दो। कोई सा भी तरीका आप काम में ले सकते हैं। एनोड पर Cl2 मुक्त हो गई, क्या लिखूं बताओ? एनोड पर Cl2 मुक्त, और कैथोड पर बोलो Na को जमा क्यों लिखा? मेटल है, जमा ही होगी। Cl2 को मुक्त क्यों लिखा? गैस है, बाहर निकलेगी। ठीक है, हटाओ जल्दी पहला एग्जांपल। ये इधर की चीजें मत उतारना ना। ये चल रहा है अपना विद्युत अपघटन के एग्जाम्पल भाई, विद्युत अपघटन के एग्जाम्पल चल रहे हैं। और पहला एग्जाम्पल है गलित NaCl। हो गया? सेकंड स्टार्ट करें। सेकंड एग्जांपल, NaCl का जलीय विलयन कोष्टक में Pt इलेक्ट्रोड। NaCl का जलीय विलयन है अपने पास, और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। लिख दो जल्दी सेकंड एग्जांपल। लिख दिया? अब एक चीज सुनना भाई, OH-
OH माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? 2 ज्यादा है ना, 2 त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये उदासीन हो जाएंगे, किस में बदल जाएंगे बताओ? OH में। उसके बाद क्या निकलेगा? H2O, बच जाएगा कौन? OH2O प्लस हाफ O2। बोलो सही कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना नहीं पता, कॉपी के ऊपर लिख दो। देखो ऐसे, OA का मीन्स क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना भाई। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो बताओ ये क्या हो गया? OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो गया कि रिडक्शन? कैसे लिखोगे सब क्रिया को? 2 OH माइनस से H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपी के ऊपर लिख दें। ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद करनी है आपको, बार बार आएगी। 2 OH माइनस से H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। याद करो रिएक्शन को, लिखने से पार नहीं पड़ेगी, याद भी करो। याद हुई? 2 OH माइनस से, और वैसे ही देखो 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 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाफ O2 हो गया, और दोनों से H2 हो गया, सही है कि नहीं? अब एक स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। पानी है, NaCl भी है, दोनों टूटेंगे, पानी भी टूटेगा और NaCl को तोड़ो पहले, जल्दी तोड़ो जल्दी। Na प्लस प्लस Cl माइनस, पानी भी है, पानी कैसे टूटता है भाई? H प्लस और OH माइनस से। बोलो बात समझ कि नहीं? तोड़ दिया पहले, तोड़ने के बाद एक अपने पास एनोड है, एक एक चलते हैं। एनोड पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इधर सुनो भाई, एनोड पे चार्ज बोलो, कौन गति करके आएगा? नेगेटिव। गति तो दोनों करके आएंगे भाई, गति दोनों करके आ रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। कौन पहले पहुंचेगा? अकेला है, तुरंत पहुंच जाएगा। OH माइनस क्यों नहीं पहुंच रहा? ऑक्सीजन की गोदी में एक जना है हाइड्रोजन, इसलिए ये तो लेट पहुंचेगा, सही है कि नहीं? तो बताओ पहले कौन पहुंचेगा? तो Cl माइनस की रिएक्शन आती है आपको, इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ Cl, ठीक है? कैथोड, कैथोड पे चार्ज बोलो, प्लस गति करके आएगा, दोनों गति करके आएंगे, और पहले वो विसर्जित होगा जो ECS में नीचे होगा। लिख भाई सर का नाम है। H तो बहुत नीचे है और सोडियम ऊपर है कि नहीं? उधर चेक कर लो भाई, सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन वो तो नीचे ही है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? जगह थी इसलिए पलित्र गणित क्या है? वो नीचे है। तो बताओ हाइड्रोजन और सोडियम में से कौन नीचे है? हाइड्रोजन नीचे है ना, ECS में हाइड्रोजन नीचे है भाई। तो पहले कौन विसर्जित होगा? हाइड्रोजन होगा। H प्लस, एक की कमी है, एक दे दूं, क्या लिखूं? हाफ H2 या सिर्फ H है? एनोड पर बोलो है, Cl2 मुक्त रहे, कैथोड पे बोलो H2, लिख दो जल्दी। एग्जांपल सेकंड, जो ECS में नीचे होगा वो पहले आएगा भाई। ऋणायन की तो दिक्कत ही नहीं, ऋणायन तो आप देखते पहचान जाओगे कौन जल्दी भाग के आएगा, सही है ना भाई? रही बात धनायन की, धनायन कैसे याद करोगे? जो ECS में नीचे होगा, और ECS याद कर रखिए, लिख भाई सर का नाम, ऐसे याद कर लेना, ECS याद हो जाएगी। याद करना है इसको, ऐसे नहीं भाई बिना याद करे एग्जाम्पल उतारे जाओ उतारे जाओ उतारे जाओ, याद कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिस में आ जाएगी, मैं इतने एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है? 2 हो गया, तीसरा लिखें।
गलित CaCl2, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, गलित CaCl2, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। पानी थोड़ी है, पानी नहीं है ना, अकेला CaCl2 है। ध्यान दे रहे हैं कैसे तोड़ूंगा, CaCl2 दो कहां जाएगा, ये Ca के ऊपर, और Ca से पहले कितना लिखा हुआ है, ध्यान दो, CaCl2 यहां एक लिखा हुआ है, यहां दो लिखा हुआ है। पहले धनायन लिखा जाता है, बाद में ऋणायन लिखा जाता है। दो किस पर आएगा, प्लस का दो, एक किस पे जाएगा, सही है। तो बताओ Ca पर कितना चार्ज है, प्लस का दो, Cl पे बोलो, और है कितने Cl, दो हैं, देखो दो रहे। एनोड पर चार्ज बोलो, कौन गति करके आएगा, Cl माइनस ना, Cl माइनस से बोलो इलेक्ट्रॉन प्लस, सही है। हाँ अब सही है ना, तो बस तो सही है, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कैथोड बोलो, चार्ज कौन गति कर जाएगा, कितने की कमी है, दो दे दो इसको। एनोड पर Cl2 मुक्त, कैथोड पर सोडियम जमा। जल्दी लिख दो, बोर्ड पर नहीं टिपोगे, खुद करना। तीसरा एग्जांपल है भाई, फिर टिप रहा है। बहाने मत ढूंढो टीपने के। Cl माइनस का आया है दूसरी तीसरी बार भाई, फिर भी तो बार बार टीप रहे हो। एनोड पर Cl2 मुक्त, कैथोड पर कैल्शियम जमा। लिख दिया नीचे। गलित की जगह जलीय कर दो, गलित की जगह जलीय। चौथा एग्जांपल, जलीय CaCl2 और Pt का इलेक्ट्रोड, Pt का ले लो चाहे ग्रेफाइट ले लो, बात एक ही है, पानी भी है, दोनों टूटेंगे। जल्दी तोड़ो, CaCl2 को, पानी को तोड़ो जल्दी, CaCl2 को तोड़ो। और पानी को भी तोड़ो भाई, ये लो, सही है। एनोड पे चार्ज बोल दो, एक मिनट देख लो बस, बाद में देखा करो। एनोड पे चार्ज कैसा, बताओ कौन आएगा दोनों में से। अरे Cl माइनस OH, कौन आएगा, तो दो Cl माइनस से दो इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2, अभी लिख दिया था ये। कैथोड, कैथोड पे चार्ज बोलो, कौन गति कर आएगा दोनों में से, हाइड्रोजन नीचे। वैसे आप याद रखो कि हाइड्रोजन से नीचे केवल Pt है, Ag है, Au है, Hg है, तांबा है, जिनको नोबल मेटल बोला जाता है जनरली। Pt, Ag, Au, Hg और कॉपर है। इसके अलावा सारे हाइड्रोजन से ऊपर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, सारे ऊपर है। बस तो कैल्शियम कहां होगा, ऊपर है। अब बताओ कैल्शियम हाइड्रोजन में से कौन पहले विसर्जित होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसी एस में नीचे है। कितने H लिखो बताओ,
2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H2 के रूप में मुक्त हो जाएगा। और अगर इसको मैं हाफ H2 लिखता तो इधर मेरे को H एक लेना पड़ता, तो एक ले लो चाहे दो ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एनोड पर बोलो Cl2 मुक्त, कैथोड पर बोलो करो कॉपी में, बोर्ड पे मत देखना। अब की बार नहीं है बोर्ड पे भाई। कोशिश करो भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, कोशिश क्या करो थोड़ा बहुत। ये एग्जाम्पल हो गया भाई, ठीक है, हो गया। अगला ले, पांचवा एग्जाम्पल है अपने पास गलित NaOH और अक्रिय इलेक्ट्रोड। एक चीज ध्यान रखना भाई, विद्युत अपघटन टॉपिक से एक नंबर का प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। गलित NaOH को तोड़ दो जल्दी भाई, जल्दी तोड़ो, NaOH को तोड़ो। कैसे टूटेगा बताओ? Na प्लस प्लस OH माइनस, यहां तो कोई दूसरा है ही नहीं भाई। एनोड पे चार्ज कैसा रहे, कौन आएगा? पहले कहा था OH माइनस की रिएक्शन अच्छे से रट लो। क्या रिएक्शन थी? देखो, दो OH माइनस, रिएक्शन रटने की नहीं, इधर ध्यान दो। दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक O का मतलब हाफ O2 और H और O का मतलब H2O। कैथोड पे कौन गति करके आएगा भाई? हैं Na प्लस एक लिखूंगा, दो है, एक लिखो तो भी सही है, दो लिख दो तो भी सही है भाई। दो लिख दो तो क्या गलत है बताओ? चलो दो लिख दिया मान लो मैंने, कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? दो दे दो। अब बोलो Na2 कितने Na? दो Na। एनोड पर O2 मुक्त, कौन जमा? अरे वो बंद कर दे ना, फैन बंद कर दे, फैन बंद कर दे, फैन बंद कर दे। ठीक है, हटाओ जल्दी, जल्दी करो, बोर्ड पे मत टीपना। तुम में से कई नई नई स्टाइल से देख टीप रहा, तू टीप रहा ना, नहीं मान रहा। अपने आप कर यार। OH माइनस का याद करवा दिया, Na प्लस का कितनी बार कर लिया, तीसरी चौथी बार आ रहा है। फिर मेरा ये 6 7 8 एग्जाम्पल करवाने से कोई फायदा ही नहीं। मेरा मतलब होता है जो चीज पढ़ाऊंगा यही याद हो जाए, बात खत्म। आ रही वसंत भाई? टाइम लग जाए कोई बात नहीं, 2 साल लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। गलित NaOH हो गया ना, जलीय NaOH ले लो, जलीय NaOH। जलीय NaOH, एक दो PT इलेक्ट्रोड ले लो। इलेक्ट्रोड मैंने 3 ले लिए, कौन कौन सा भाई? PT, अक्रिय, ग्रेफाइट। तो अभी तक तीनों ही ले रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड कोई रोल अदा कर रहा है क्या ना? जल्दी तोड़ो, पानी भी है NaOH भी है, दोनों को तोड़ दो जल्दी। नहीं है बोर्ड पे, नहीं है, जल्दी तोड़ो। नहीं है, तोड़ भाई, खुद को ही तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दिया? कैसे तोड़ा? NaOH को तो तोड़ना आता है भाई, Na प्लस प्लस OH माइनस, और पानी को भी तोड़ना आता है आपको, H प्लस प्लस OH माइनस। एनोड पे चार्ज बोल दो रहे, कौन आएगा? OH माइनस की रिएक्शन अभी तो लिखी थी। कैथोड पे चार्ज बोलो, हैं? कौन गति करके आएगा? जो ECS में
अरे कौन विसर्जित होगा जो ECS में? तुम भी बोलो दोनों भाई, कौन विसर्जित होगा जो ECS में? नीचे होगा। आप वहां देखोगे सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे। कहां? ये तो रहा सोडियम, और इसके नीचे चलो देखो, ये रहा हाइड्रोजन, दिखा? वो रहा, मतलब उसको नीचे उतार लिया इधर, ये रहा हाइड्रोजन। सही है ना भाई? तो हाइड्रोजन ऊपर है नीचे? नीचे है। तो कौन विसर्जित होगा पहले? हाइड्रोजन विसर्जित होगा। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन लिख दें? कैसे लिख रहे भाई? 2H+2 इलेक्ट्रॉन से H2, और यहां क्या लिखा? 2OH- से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 प्लस H2O। एनोड पर O2 मुक्त, कैथोड पर H2 मुक्त। NaOH भी दोनों हो गए, NaOH भी दोनों हो गए। दोनों कौन से? गलित और जलीय विलयन।